बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़बान के वार और ज़बान की तेज़ी के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़बान की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को अपने और अपने फैमिली की तरफ खींच लेते हैं। कोशिश किया करें कि आप कम बोलें, ज़्यादातर खामोश रहें, और अगर कोई बात अपने मुंह से या ज़बान से अदा करें तो वो अल्फाज पाकीज़ा हों, अल्फाज अच्छे हों, और अल्फाज जो हैं वो सिलेक्टेड हों, और ऐसे हों कि जिनसे खैर की बात दूसरे तक पहुँचे। दूसरों के लिए भलाई सोचें और दूसरों के लिए खैर के अल्फाज अपने मुंह से निकालें। दूसरों को बुरा भला कहना और उनकी टोह में रहना और उनके मुताल्लिक़ ग़ीबत चुगली करना, हसद की बातें करना और दिल दुखाने वाली बातें करना और उनको गलत रवैये से ट्रीट करना और उनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की गाली गलोच अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकालना और सख्त रवैये और सख्त तुर्श ज़ुबान का इस्तेमाल, इसकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पकड़ है। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बहुत लोग हैं जो कि अपनी ज़बान की वजह से हलाक होंगे, कि जिनको उनकी ज़बान जो है वो ले डूबेगी। तो अब जिस तरह का दौर चल रहा है और जितनी बर्क रफ्तारी से लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोगों के टेम्परामेंट्स की वजह से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं और आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह भी यही ज़बान है। अगर आप ज़बान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, जिसे हम कहते हैं कि ज़बान को संभाल कर रखें, इसका मतलब ये है कि बहुत कम बोलें और ज़्यादातर सुनें और ज़्यादातर खामोश रहें। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कम इल्म भी हैं या आपको नहीं आता, बल्कि कम बोलने वाले लोग वो होते हैं जो ज़्यादा अक्लमंद हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने मौके की मुनासबत से अल्फाज अदा करने हैं, और अपने अल्फाज को उन लोगों पर ज़ाया मत करें कि जिन पर आपकी बात का कोई असर नहीं होता या जो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि व्यूअर्स, आपकी ज़ात अहम है, आप ख़ुद भी अहम हैं। और अगर आप किसी के लिए कोई बात कहते हैं तो आप देखें ज़रूर कि उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो, और अगर वो आपको तवज्जो नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आपकी बात उनके लिए एक सानवी हैसियत रखती है या बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। इंसान को अपनी ज़बान के इस्तेमाल में बहुत बाशऊर होना चाहिए। इसके सिलसिले में एक वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग थे जो कि इस दुनिया से मुंतकिल हो गए, तो वो बाद में अपने मुरीद के ख्वाब में आए। तो उस मुरीद ने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा रियाज़तें की, इबादतें की, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे मकाम पे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो उन्होंने उसे इशारतन बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन मौसम गर्मी का था और उसमें बारिश हो गई थी। तो मैंने जो है मौसम के हवाले से सिर्फ़ एक ये बात कही अपने ज़बान से कि ये क्या बेमौसम की बारिश शुरू हो गई है। तो उस बात के ऊपर जो कि सालों पहले कही थी, मैं आज तक खड़ा जवाब दे रहा हूँ कि रोज़ फ़रिश्ते आते हैं और मुझे कहते हैं कि अल्लाह पूछता है कि ज़रा इससे जाके पूछो तो सही, मेरा नाम लेकर, कि सही मौसम की बारिश कब होती है और कब होनी चाहिए। तो अंदाज़ा लगाएं व्यूअर्स, अस्तगफिरुल्लाह, कि एक आपका जुमला जो आपकी ज़बान से अदा हुआ, उसका आपको आगे क्या हिसाब देना पड़ेगा, जबकि वो अभी बहुत ही छोटे लेवल का है, जबकि उसके एक कमेंट की सूरत में हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो बातें जो आपने दूसरों के दिल दुखाने के लिए की, वो बातें जिनसे दूसरे हर्ट हुए, जो गैर मुनासिब अल्फाज आपने दूसरों के लिए इस्तेमाल किए, चुगलियाँ की, ग़ीबतें की और दूसरों को कमतर साबित किया, नीचा दिखाया, ये सब चीज़ें, किसी की जो है बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती की, किसी की तज़लील की, चाहे उसके सामने की, चाहे उसके पीछे की, उसे दिल में बुरा जाना, और जो भी अल्फाज आपकी ज़बान से अदा हुए, ख्वाह खुद आपने किए, ख्वाह किसी इंसान के सामने, यानी कि दूसरों के कान भरे आपने, ये तमाम चीज़ों पे हिसाब किताब है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हमें हर वक्त देख रही है, और हर वक्त फ़रिश्ते जो है आपके दाएं और बाएं कंधे पर बैठे लिख रहे हैं जो भी कुछ आप मुंह से अदा कर रहे हैं और जो भी कुछ आप बोल रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप खामोशी
اختیار کریں، خاموش رہیں زیادہ اور خاموش رہنا سیکھیں، اور کسی بھی قسم کی چگلی غیبت اور حسد کی باتوں سے اجتناب کریں، اور اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر زندگی میں جو ہے آگے بڑھیں، کیونکہ اپنے میچور رویے سے دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کریں۔ حاسد جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے ماں سوائے نقصانات کے، اور اسی طرح جو لوگ چگلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں، چغل خور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی صلاحیت اور توفیق دے، اور ہماری زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ ان کی زبان کے شر سے بھی ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، احباب، اور جتنے بھی ان کے سوسائٹی میں لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ سب لوگ ان کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں، کیونکہ زبان کا وار جو ہوتا ہے وہ یہ انسان کو اندر سے کاٹ دیتا ہے، یہ روح کو زخمی کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کو موقع نہ ملے کہ کسی کی روح آپ کے الفاظ کی وجہ سے زخمی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم پہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔